बस एक क्वेश्चन है। जी, जी, पूछें। असल में आपकी और हमारी स्टोरी थोड़ी सेम सेम है। क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ और थोड़ा-सा प्रॉब्लम ज़्यादा है मेरा। आप तो आगे चले गए हैं, मैं अभी फँसा हुआ हूँ। एक तो चीज़ ये है कि वाइफ़ जो हैं मेरी वो थी मुस्लिम। पाकिस्तान में थे, उस हिसाब से सिस्टम था, तो उनको कन्वर्ट करने में मैं कामयाब हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो रिजिडपन उनमें था पहले, अब वो अभी भी है, अब वो क्रिश्चियनिटी में है। तो अब फेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो क्वेश्चन था, वो ये पूछना था कि कोई ऐसी पावर माइंड में होती है जो आपको हो कि अभी आपको कोई काम है आगे, या कोई यूनिवर्स में कोई ऐसी पावर है जो आपको हेल्प आउट करती है कई दफ़ा? देखिए, इस बात का तो कोई एविडेंस नहीं है ना, ये तो इंसानों की बनाई हुई बातें हैं कि किसी ने उनकी हेल्प कर दी और दुआ माँगी और पूरी हो गई। आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया कि किसी शख्स ने दुआ माँगी और उससे कुछ हो गया। दुआ बिल्कुल भी काम नहीं हुँ, करती, ठीक है? और रही बात आपकी तो कि आप मैं आप अब बदल गए हैं, आप क्या अब मसीहत से बाहर आ गए हैं? जी, जी, कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब मेंटली भी थोड़ा-सा यहाँ पे आके डिस्टर्ब हैं अभी, क्योंकि ज़ाहिर बात है असाइलम अप्लाई किया हुआ है, तो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान में नेचर होती है कि वो खुद को बचा के रखना हर एक से, प्रॉब्लम से, किसी से बात नहीं कर सकते खुल के, तो वो नेचर जो है ना वो अब नेचर बन चुकी है। तो पाकिस्तान में भी ऐसे होता था कि जब जॉब करते थे तो कोई मैनेजर वगैरह से बहस होती, या डर भी लगता था कि यार अब ये कोई वैसा काम ना कर दे। लेकिन कोई ना कोई काम ऐसा होता था कि वो जैसे होता नहीं कि वो पाकिस्तान में तो समझते थे कि शायद ये खुदा ही दिखा रहा है कि इस बंदे ने मेरे साथ ये गलत हरकत की और इसको ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और वो चीज़ अभी भी इधर हो रही है। तो इस तरह का कोई होता है, मुझे ये चीज़ जो है यार ना वो मेरे साथ पहले कुछ भी। लोगों ने बहुत बुरा किया था, वो तो आज तक बड़े खुश हैं और तब मैं क्रिश्चियन भी होता हाँ, था। ठीक है, वो तो सब बड़े खुश क्रिश्चियन हैं, भी उनके होता साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? और मैं बहुत से और हुँ, क्रिश्चियन को जानता हूँ जिनके साथ लोगों ने बहुत बुरा किया। देखिए, और मैं आपको एक फिर बात लाइफ़ बताता हूँ, में हाँ, हाँ। बुरा किसी शख्स के साथ अपनी हरकतों की वजह से होता है। मैंने पहले भी इस बात को बताया कि ये एक सिंपल मैथमेटिकल फैक्ट है कि एक शख्स हुँ, बुरा है और वो अपने आस-पास के लोगों के साथ मुसलसल बुरा कर ही जा रहा है। हुँ, तो किसी ने तो उससे बदला ले लेना होता है, पहली बात ये है। शेर को सवा हुँ, शेर तो होता है ना, ये कोई यीशु तो नहीं कह के गया ना। ऐसे ही है। ये तो हज़रत मोहम्मद ने भी नहीं कहा, यीशु मसीह ने भी नहीं कहा, ये तो एक मुहावरा हुँ, है, किसी दानिआ आदमी ने कहा है, जिसका हमें नहीं पता। हुँ, दूसरी बात हुँ, ये है कि हर इंसान नहीं, इंसान जवान होता है, जब बुड्ढा होता है, एक बूढ़े और जवान को कंपेयर करें, तो एक जवान के मुकाबले में एक बूढ़े की हालत अज़ाब है। हुँ, हर इंसान ने मरना होता है, तो किसी बुरी हालत में ही मरना होता है। कोई ऐसे तो नहीं होता कि हँसता-हँसता और कोई खाता-पीता और बिल्कुल जी हँस रहा था और उसी टाइम उसकी हँसते-हँसते जान निकल गई है और बड़ा खूबसूरत एंड है, कोई नहीं। मेजॉरिटी लोगों ने हुँ, मरना होता है सिसक-सिसक के, क्योंकि ज़िंदगी जिस्म हुँ, फ़ेल होता है, ज़िंदगी फ़ेल होती है, तो इंसान मरता है। तो बिल्कुल। किसी की मौत से इबरत पकड़ना, जैसे इस्लाम में कहा जाता है, वो मौत से इबरत पकड़ो, ये बिल्कुल एक झूठ बात है, कोई ऐसा नहीं होता भाई। हुँ, मैंने बहुत अच्छे इंसानों को इंतहाई तकलीफ से मरते देखा है और बुरे इंसानों को बड़े आराम से, ठीक है? हुँ, रमज़ान की 27वीं को मरते देखा है, ठीक है? हुँ, रेपिस्ट भी रमज़ान की 27वीं को मर जाते हैं भाई। रेपिस्ट भी बड़े आराम से मर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में। लोगों का माल लूटने वाले आराम से मर जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने किसी के साथ कोई बुरी नहीं की होती, बहुत ही बुरे से हुँ, मरते हैं। तो ये कुछ सही। नहीं दिखाता, किसी से कोई बदला नहीं होता। हाँ, एक बात है कि जो शख्स फिर उसके साथ बुरी हो रही होती है, आप उसके साथ बुरा होने पे खुश होते हैं और आपको अपने बारे में अच्छा फ़ील होता है कि अच्छा मैं इससे अच्छा ही था, इसीलिए मेरे साथ जो है ना, ये नहीं हुआ और इसके साथ हो रहा है। हुँ, ठीक है? तो इंसान सही। देखें, एक सिंपल बात है कि कोई कोई आप सामने देखेंगे, कोई जानवर आपके सामने बहुत बुरे से तरीके से मरता है, तो क्या उसने बुरा किया होता है? नहीं, नहीं। कोई बुरा नहीं किया होता। जानवरों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हुँ, ऐसे ही वो होते हैं ना कि वो 2 मुल्कों में जंग हो रही है, तो घास जो है वो इस तरह के वो होता है, तो वो उसका क्या कसूर है बेचारी का?
लड़ तो वो रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ ना कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि ऐसी सिचुएशन मुझे पता चलती है कि यार मैं इधर था, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने वहाँ से मुझे निकाला है। अगर मैं होता तो मैं मर जाना था। तो इस तरह की कोई होती है पावर कि बंदे को लगे कि यार वाक़ई यहाँ पर मैं मतलब कि मुझे होना इधर चाहिए था, लेकिन मैं इस वजह से इधर नहीं जा सका, तो शायद मुझे किसी ने बचाया। या आपका माइंड कोई इस तरह का प्रोसेसिंग कर सकता है, कोई चीज़ों को प्रिडिक्ट करना कि नहीं मुझे रुकना चाहिए या इस तरह की कुछ? देखिए, जो बच जाता है ना, उसके पास ये शुक्र करने के लिए हमेशा ही होता है कि उसे किसी ने बचा लिया, और जो नहीं बचता ना, उसकी हुँ। स्टोरी कौन सुनता है कि वो बचे? जो मर गए वो आपको हाँ, अपनी कहानी सुना सकते हैं, वो कितनी बुरी हालत में मरे। ये तो हाँ, एक ये तो सिंपल है। सी बात है कि आपको स्टोरी पता ही होती है। देखिए, एक सिंपल बात है, मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड वॉर हुँ, 2 हुँ। से जो फौजी वापस आए थे ना, वो ज़्यादा मज़बी हो गए थे। हुँ। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जा रहे थे ना, हुँ, हुँ। ब्रिटिश फौजी, अमेरिकी फौजी, वो हुँ, इतने मज़बी लोग नहीं थे, मगर जब वो वापस आए ना, तो वो बहुत मज़बी हो गए। क्योंकि हर जगह पे जब वो लड़ने जाते थे ना, तो बेबसी तो है हुँ, इंसान की, वो दुआ माँग रहा है। अब 100 फौजी है, हुँ, 100 फौजी दुआ माँग रहा है कि खुदा मुझे बचा ले। हुँ, उनमें से 99 मर गए, हुँ। और एक जो वापस आया, वो ये समझ रहा है कि मेरी दुआ पूरी हो गई। क्या वो मेरी बाकी की दुआ दुआ पूरी हो। नहीं थे मान रहे? मसला ये है कि हुँ, वो आपको ये बताएगा कि ओ मैं वहाँ से यूँ जा रहा था और गोली मेरे सर के पास से गुज़री और मैं बच गया, मुझे खुदा ने बचा लिया। और मसला ये है कि हुँ, तुम्हारे सर के पास से 100 फौजियों में से 99 के सर में लग गई और तुम्हारे पास से गुज़र गई, तो 100 में से 99 100 में से 1 के तो वाक़ई कान के पास से गुज़र जाएगी ना। वैसे भी दुआ ना भी माँगे तो। हुँ, मसला ये है कि वो फौजी इसलिए मज़बी हो गए कि जो बच के आए थे ना, वो वाक़ई ये समझते थे कि वो मौज़ा उनका। मगर वो चांस था। वो 100 में से 1 के बचने का या 100 में से 10 के बचने का चांस था। उतना चांस तो दुआ के बगैर भी होना होता है। ठीक है? मगर मसला ये है कि जो हुँ। बच के मैं आया होता है ना, और उसने अपने इर्द-गिर्द इतनी हाँ, हाँ। मौत देखी होती है, उसको यही लगता है कि वो मेरा बचना तो मौज़ा ही है, क्योंकि बाकी सब मर गए। मगर मसला ये है कि वो हुँ, बाकी तो आपको नहीं बता सकते ना कि उनके लिए तो कोई मौज़ा नहीं हुआ। हुँ। वो तो नहीं बिल्कुल वो स्टैटिस्टिकल ऑड्स के मुताबिक मर गए हैं। हाँ जी, वो मर गए। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि वो जो बच जाता है, उसको हम लोग कोई नेचुरल सिलेक्शन या इस तरह की कोई चीज़ में वो कंसिडर कर प्योर सकते हैं कि चांस है ना, एक सिंपल बात है कि आप 6 बार सिक्का फेंकेंगे, तो उनमें से 1 हाँ, बार छिक्का आ ही जाएगा ना। क्या इसके पीछे कोई हाँ। मौज़ है? इसी तरह आप 100 बंदे जाएँगे एक मुश्किल सिचुएशन में, तो कोई 1 हुँ, तो हुँ, बच ही जाएगा ना, 1 नहीं बचेगा 10 बच जाएँगे। 1000 में से कोई 1 बच जाएगा, जो 1 बचेगा उसे लगेगा कि मौज़ ही है, क्योंकि वाक़ई ऑड्स बड़े कम थे, मगर वो हुँ, बच तो गया ना, ऑड्स के मुताबिक ही बचा है, दुआ के मुताबिक नहीं बचा। मैं आपको सिर्फ़ सिंपल एक बात बता रहा हूँ हुँ, कि कहानी अगर आपके दादा जैसे हिजरत के दौरान बहुत हुँ, से हुँ, लोग अपने भाइयों के साथ स्टोरियाँ करके आ रहे थे, चल के आ रहे थे। 5 हुँ, भाई थे, 5 के 5 मर गए, 1 बच गया। तो वो हुँ, एक दुनिया को यही बताता रहेगा कि वो मौजे से बच गया। बाकी जो मर गए ना, अगर वो भी ज़िंदा करके वापस ले आए जाएँ ना, तो वो आपके हुँ, मुकाबले उसके सामने खड़े होके कहेंगे कोई मौजज़ा नहीं हुआ कि तू बचा है, क्योंकि हम तो मर गए ना। मसला ये है कि जो हुँ, नहीं बचते ना, उनकी कहानी हुँ, बताने वाला कोई होता नहीं है असल में, क्योंकि उनकी कहानी उनके साथ मर जाती है। कहानी जब कोई बताता है तो तब उसकी पता चलती है इम्पोर्टेंस। जब वो बताने वा और मसला ये है कि ये सर्वाइवर का मसला है। ये सर्वाइवर हुँ, इफ़ेक्ट है, कि जो बच जाता है ना, वो जब अपनी हाँ, कहानी हाँ, सुनाता है तो उसे लगता है लोगों को ओह! ये मौज़ा है। मगर मसला ये है कि जो नहीं बचे ना, उनकी स्टोरी क्योंकि किसी ने बताई नहीं है ना, इसलिए आपको ये हुँ, मौज़ा लगता है। सही। ठीक है जी। तो स इतनी-सी बात है, बस आपको इसलिए लगता है कि आपका बचना मौज़ा है। अगर मैं भी देखूँ तो मुझे अपना भी लगता है कि मेरा भी मौज़ा है, मगर मौज़ा नहीं है। हालात और हुँ, वाक़यात ऐसे थे कि हाँ, मैं बच के पाकिस्तान से आ गया, और ना होते ऐसे तो ना आता। हाँ, और लोगों को मैं जानता हूँ जो नहीं बचे। ठीक है? हुँ, मौज़ा उनके लिए तो नहीं हुआ। वो मुझसे मैं उनसे हुँ, अच्छा या वो मुझसे बुरे तो नहीं थे। ठीक है? बिल्कुल। पाकिस्तान में मैं तकरीबन 11 साल रहा हूँ और प्रॉब्लम में ही था। फिर कोरोना से 2-3 महीने पहले मैं वहाँ से निकला हूँ और स्टिल अभी इन प्रोसेस है हमारा केस। कोरोना की वजह से तो 3-4 साल वैसे ही यूएन भी तकरीबन बंद ही था। हाँ, वो तो मैं खुद भी तो 2020 में आ गया होता इधर, वो भी मैं भी इसी वजह से फँसा होता। तो अभी पता नहीं यूएन क्या करता है, क्या नहीं करता लेकिन अभी तो अमेरिका ने तो स्ट्रगल बंद कर दिया, अब आप अगर आपने कहीं यूएन का असाइलम अप्लाई किया तो फिर तो यूएस तो अब आप नहीं आएँगे। कनाडा बहुत थोड़े लोग लेता है, ठीक है? बाकी यूरोप बहुत कम लोग लेता है। अब मुझे लगता है कि आप अभी कुछ देर के लिए तो लटके ही होंगे। आई होप कि बिल्कुल आप लटके हुए हैं।
चलें और दूसरे ममालिक हैं जो अच्छे हैं, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। आजकल इधर तो कोई ख़ास अच्छा हाल नहीं है, इधर नहीं बहुत सी मतलब वो मसला ये है ना कि असल में मोमो इसकी सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। हुँ, जब रेफ्यूजीज यूएस ले रहा होता है ना तो यूएन के हर साल 1-1.5 लाख रेफ्यूजीज यूएस ले लेता है। हुँ, मगर अगर यूएस ना ले रहा हो ना तो बाकी की सारी दुनिया भी मिला के 50,000 रेफ्यूजीज नहीं लेता। अच्छा। ठीक है, तो यूएस जो था ये ट्रंप पीछे आया था, ये इसने 1 साल में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1800 रेफ्यूजीज़ लिए थे पूरी दुनिया से, 1 साल ऐसा भी था। ये हर साल के साथ जो है ना कम करते जा रहा था, ठीक है? पहले साल जब ये आया तो इसने सिर्फ़ 18,000 लिए और आखिरी साल इसने 1800 लिए थे सिर्फ़। अब इसने आते ही पहले दिन से ही बंद कर दिया, अब ये कोई भी नहीं लेगा, अब तो ठीक है? पाकिस्तानियों को तो आने नहीं दे रहे, ना तो स्टूडेंट्स को कहे ना आए, टूरिस्ट को बंद कर दिया है और ईरानियों को तो बिल्कुल रेड लिस्ट पे डाल दिया है। एक ईरानी लड़की को मैं जानती हूँ इनडायरेक्टली जो इधर है ग्रीन कार्ड होल्डर को भी अभी जॉब नहीं दे रहे कि आप जॉब के लिए अप्लाई भी ना करें अगर आप इरानियन नेशनल हैं या ये इन कंट्री से हैं आप तो अप्लाई भी ना करें। इस किस्म की खौफनाक किस्म की चीजें हो रही हैं इधर, लोग डर डर के यानी गवर्नमेंट जॉब में वो अप्लाई नहीं कर सकती अब। गवर्नमेंट जॉब कंपनी की जॉब सही। थी वो, पता नहीं वो शायद अगर उसका नहीं तो ऐसे मैं H1 अजीब ही सुन रहा हूँ। ये देखें अगर वीजा उनका वो स्पॉन्सर करना है तो अगर स्टूडेंट वीजा पे हैं तो उनको वो उनका ग्रीन कार्ड और H1 वीजा वगैरह स्पॉन्सर नहीं कर सकेंगे मेरे ख्याल में, इसलिए शायद हाँ, अच्छा आप ये अगर बात कर रही हैं। हाँ, ये तो, स्टूडेंट्स पे तो इसने पाबंदी लगा दी है। H1B के बाद वो F1 पे जॉब नहीं कर तो सकेंगे। ये तो हो गया काम। मैंने यही कहा था कि शायद वो स्टूडेंट्स की सही। बात कर रहे हैं, ये ग्रीन कार्ड वाले ना डरें, लेकिन आजकल ये ग्रीन काफी कार्ड वालों को कैसे मना कर दिया? ये तो मतलब कोई अजीब ही बात मैं नहीं, सुन रहा हूँ। ग्रीन कार्ड वालों को मना नहीं किया, लेकिन उनकी कंपनी की जो जॉब पोस्टिंग थी, उसपे लिखा हुआ था कि इन कंट्रीज़ के लोग जो हैं नीड नॉट अप्लाई। इसका मेरा ख़्याल में उनका मतलब था कि जो उन कंट्रीज़ के नेशनल हैं, हम नहीं, आपको वो वीज़ा असल में मुझे समझ आ गई है वो क्या है। क्योंकि मैं ऐसी जॉब्स अप्लाई कर चुका हूँ। हुँ, कंपनी के लिए मुसीबत ये होगी ना, असल में कई बार कंपनीज़ अप्लाई कर रही होती हैं काम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे। हुँ। जैसे एक सिंपल बात है कि अगर सोशल जी, जी। सिक्योरिटी से रिलेटेड डाटा है ना, तो वो एक खास क्लियरेंस है, वो आपको लेनी पड़ती है, वो होगी जी। तो तब होगा। फिर उससे कोई 6-7 लेवल हैं क्लियरेंस के। हुँ। इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तानियों को या इरानियंस को या इस तरह के लोगों को उस कैटेगरी से निकाल दिया होगा, इसलिए कंपनी को लिखना पड़ा होगा। जी, जी। इरानियन ज़्यादा हाँ। ट्रबल में हुँ, हैं, पाकिस्तानी इतनी बुरी लिस्ट में नहीं है। हुँ, इरानियंस हुँ, रेड लिस्ट में, पाकिस्तानी ऑरेंज लिस्ट है एक, हुँ। उसमें तो पाकिस्तानियों को इतना मसला नहीं है जितना कई लोगों को है। कई हाँ, हाँ, सर्टिन क्योंकि क्योंकि कई बार मैं जब जॉब्स अप्लाई कर रहा था तो ये होता था कि मुझसे एम्प्लॉयर पहले पूछ लेता था रिक्रूटर के जी आपके पास फलां क्लियरेंस है, तो मैं कहता था नहीं है। वो कहता था फिर तुम ये वाली जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। यही होगा। इन्होंने मशरूत कर दी होगी ना कि फलां लेवल की क्लियरेंस पाकिस्तानियों को या इरानियंस को मिल ही नहीं सकती, इसलिए हुआ होगा ये। और खैर वैसे आजकल जो अभी ये हो रहा है ना, ये तो बिल्कुल हुँ। ही दिस इज़ गोइंग टू बी रिवर्स्ड एक्चुअली। आई ये होप हो नहीं सो, सकता क्योंकि है। आजकल आपको पता है कि हुँ, हर एक के फ़ोन सर्च कर रहे हैं, बॉर्डर पे हुँ, जब लोग एंटर करते हैं, अगर आप अमेरिकन सिटीज़न नहीं हैं, इवन इफ यू आर अ ग्रीन कार्ड होल्डर, आपका हुँ, वो फ़ोन ले लेते हैं, आपका कंप्यूटर ले लेते हैं और दे गो थ्रू योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। हुँ, आपकी कोई भी अगर स्टेटमेंट हो अगेंस्ट द कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में, इवन हुँ। फॉरेन पॉलिसी पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप किसी और मुल्क को जो इनका फेवरेट मुल्क है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको वो फ़ौरन आपका वीज़ा कैंसल कर देते हैं एंड अपैरेंटली दैट इज़ लीगल। ग और ये अगर भी वैसे खासी बड़ी बेवकूफ़ी है, आज आप ये कर रहे हैं, कल को जब लोग आएँगे तो फ़ोन क्लीन करके आएँगे, तो क्या कर लेंगे आप? यू कैन डू नथिंग। उनको क्लीन करने हुँ, की ज़रूरत है, अगर अगर हाँ, अमेरिकन सिटीज़न भी यहाँ पे है, मैं एक पाकिस्तानी को जानती हूँ अमेरिकन सिटीज़न है, वो भी डर रहे हैं कि उनको अगर आप रिफ्यूज़ कर उनको राइट है अमेरिकन सिटीज़न को कि आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं सर्च को। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, आप रिफ्यूज़ नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। हाँ, पता है ये बात मुझे। तो बहुत आप अपना फ़ोन अच्छी तरह क्लीन करके, अपना कंप्यूटर क्लीन करके ट्रैवल करें, कंप्यूटर के साथ ट्रैवल ना करें। आजकल ये हो रहा हुँ, है जो फ़ॉरेन जो लोग हैं, फ़ॉरेन ओरिजिन के डरे हुए हैं इधर। पहले कभी ऐसी चीज़ मैंने सारी उम्र ऑलमोस्ट टीनेज हुँ। ईयर्स से मैं इधर हूँ, कभी मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी कि इतना टारगेट करना जो लोग दूसरे ममालिक से आए हुए हैं, उनको इस तरह मैंने कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। बट दिस इज़ गोइंग टू एंड ये कुछ आई चलने होप वाला नहीं सो। है, ये 4 दिन की बात है। आई डोंट थिंक सो। नहीं, हमने तो रेजिस्टेंस ये शुरू हो पाकिस्तान चुका में है भी इनका। देखा है हुँ, हुँ, और अभी जहाँ पे हूँ वो भी मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर भी हमें बस सोशल मीडिया तो हम लोग वैसे नहीं यूज़ कर सकते कि फ़ोटोज़ अपलोड करना या कुछ भी।
वो थोड़ा बहुत ही है कि ज़रूरत के हिसाब से, तो खुद भी बच रहे हैं और वैसे भी बचना पड़ रहा है। तो अभी क्लियर होंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन से कंट्री के लिए सिलेक्ट करेंगे। अभी तो क्लियर ही नहीं हुए। इंटरव्यू अभी नहीं, वो यूएन होना है। इंटरव्यू डिले कर देती है ना। हाँ, वो बहुत डिले हुआ है अभी तक। मुझे तो रेफ्यूजी इंटरव्यू किया हम्म फरवरी 2019 हम्म और रिजल्ट दिया उसी इंटरव्यू का, कोई दूसरा इंटरव्यू नहीं हुआ कुछ भी। 3 साल हम्म बाद रिजल्ट दिया, 2 साल और 10 महीने बाद रिजल्ट दिया। हम्म ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ है कि जो वो इसी वजह क्रिश्चियन से कि लोग हैं, यूएन को जब पता होता है कि नहीं जाना, नहीं जाना। नहीं जा भेज सकते, तो वो इंटरव्यू नहीं लेते ना। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं ना, उनका किसी का कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 7 साल से है, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज। इवन के कुछ लोग तो क्लियर हो के फिर उनको लेटर दे दिए हैं। लेकिन जो बांग्लादेश के हैं रिफ्यूजीज, मुस्लिम्स हैं, उनको वो फौरन प्रोसेस कर देते हैं। मगर क्रिश्चियंस का एक इशू भी है ना, क्योंकि मैंने तो काफी केस देखे हैं, वहां पे वॉलंटियर करता रहा हूँ। हम्म क्रिश्चियंस ना अपनी स्टोरी होगी सच्ची और उसमें आके 10 मसाले झूठे लगा देते हैं। जब आप हाँ, ये ये चीज़ मैंने क्रिश्चियन देखी सबसे है। ज्यादा ये काम करते हैं और एक दूसरे को पुट्ठे मशवरे देते हैं। पुट्ठे मशवरे देते हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पे लीडर बनने का जो है ना, वो हाल कोई नहीं। अब जमात वाले थे कम्युनिटी ना, लीडर अहमदी जो। जमात वाले, वो कोई हम्म केस को इधर से उधर नहीं करने देते थे। हम्म अच्छी खासी सही स्टोरी होगी, आके बीच में कोई और बात एक डाल देंगे, दूसरी बात डाल देंगे, तीसरी बात डाल देंगे। वो सच्ची बात रह ही जाएगी और झूठी बात की बेस पे, क्योंकि यूएन ये नहीं देखता कि आपका केस सच्चा है कि नहीं, वो ये देखता है हम्म कि आपका केस कहीं से झूठा तो नहीं लग रहा। कहीं से झूठा तो नहीं लग रहा। और फिर जब आपने बीच में झूठ लगाया होता है, तो 2-3, क्योंकि सारी बात है, जितने फैमिली के अडल्ट हैं उन्होंने सबका अलग-अलग इंटरव्यू लेना है। एक-एक बात उनसे पूछनी है। 2 बिल्कुल बंदों ऐसे के ही। स्टेटमेंट आपस में क्लैश निकल आए तो फिर क्या होता है? वो डिफरेंस को फिर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसलिए सबसे बेहतर बात ये होती है कि जो सच में हुआ है वो बताएं। मैंने अपने केस में एक नुक्ता भी ऐसा नहीं था जो कि ऐसा बताया हो जिसका सच से हम्म ताल्लुक। फिर लोग क्या करते हैं, पहले इंटरव्यू देते हैं, पूरी स्टोरी आके लिखते हैं क्योंकि झूठ बताई होती है। हम्म मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम दोनों मियाँ बीवी ने। क्यों? क्योंकि हमने हम्म पहले बैठ के डिसाइड किया, हमने एक लफ्ज़ भी नहीं ऐसा बोलना। हमें अपना केस 6 साल बाद भी याद था, सारा पूरा, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं वो आपको भूल थोड़ी सकते हैं। झूठ आप वो बोलेंगे तो। थोड़ी सच। ठीक है, तो हम्म वही बात लिखें, जो सच है वही उनको बताएँ जो सच है। और ऐसा नहीं है कि जी यूएन बिल्कुल। आपके केस रिजेक्ट करने पे बैठी है। यूएन आपके केस हम्म पास करने को बैठी है, मगर मसला ये है कि हम्म जब लोग उसमें गलती कर जाते हैं तो फिर केस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हर बंदे को क्या करना चाहिए कि अपने केस की वही बात बतानी चाहिए जो कि 100% सच है। हाँ, लेकिन ठीक है? यहाँ पे हर हर बंदा ये नहीं ना सोचता। अब वो हुँ। कुछ ज्यादा काम खराब किया हुआ पाकिस्तानी पास्टर्स ने। पता है मुझे, वो झूठे फार्मूले बताते हैं ना लोगों को। वो बल्कि जिसकी फार्मूले स्टोरी सच होती है उसमें झूठ डलवा देते हैं ना। फार्मूला स्टोरीज़ तो नहीं फिर बनाए आप। अपना सच फार्मूले बताएँ बनवा भाई जो देते। आपके साथ हुआ है। हाँ, फिर वो एक ही बंदे की स्टोरी या एक ही फॉर्मूला सभी को बताते हैं। अब हर हुँ। बंदा जब सेम बात करेगा तो वो तो डेफिनेटली कहेंगे ना, अच्छा फिर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर ही लें। नहीं, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि सच बोलें, जो हम्म, हुआ है वो बताएँ। बिल्कुल ह्यूमन आपके केस रिजेक्ट करने नहीं जाएगी। मुझे इस बात का 100% पता है। हर बिल्कुल बंदा जो भी असाइलम अप्लाई करता है, कहीं भी जाके अपना हम्म, सच बताओ भाई। अगर आप डिज़र्व करते बिल्कुल हैं असाइलम तो आपको मिल जाएगा, और अगर आप झूठे हैं, फिर तो आपको मिलना ही नहीं चाहिए, सीधी बात है। हाँ। बिल्कुल। मैं मतलब कि बचपन से ये आदत थी कि जो क्वेश्चन माइंड में स्टक हो जाता है ना, वो क्लियर होने तक मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाता। तो जब आपकी स्ट्रीम सुननी शुरू की आहिस्ता आहिस्ता, एक दफ़ा तो जारी बात है कि वो, ये तो कैथोलिकिज्म में भी कहा जाता है कि आपका जो मज़हब है वो आपका नशा है, और ये वाहिद नशा है जो आपको बचपन से देना शुरू कर दिया जाता है। तो जब एकदम से वो सारी चीज़ें मैंने सुनी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपकी स्ट्रीम सुनी, फिर सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होते गए। लेकिन ये एक क्वेश्चन जो है ना, वो मैं अभी तक जो है ना, वो मैं इस चीज़ में डाउटफुल हूँ कि कई दफ़ा कुछ लोग होते हैं वो पीठ पीछे भी जाके ना, तो मेरे मतलब कि अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ बॉस के साथ भी कोई ऐसा कर देते हैं। तो वो मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता चलता कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे किया था, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था। लेकिन इस बंदे के साथ ये हरकत उस टाइम ये हो गई थी। तो वो चीज़ मेरे माइंड में जो है ना, वो
नहीं निकल रही है अभी भी। तो इस पे मैं तब से गौर कर रहा हूँ, आपने इस बात का जवाब मेरा ख़्याल है किसी कॉलर को दिया था 1 साल पहले, याद होगा आपको शायद कि नहीं? नहीं, मैंने तो उस बार बात की है तो हो सकता है, अब क्या बात की हो मुझे याद नहीं होगी एग्ज़ैक्टली। हाँ, उसने मतलब कि ये क्वेश्चन तो नहीं किया था लेकिन इससे मिलता-जुलता किया था। उसने गॉड लेवल पे बात की थी, लेकिन आपने उसको गाइड ऐसे किया था। लेकिन अगर इन फ्यूचर भी कभी आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि मैं अभी इस बारे में क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा बात हो जाए तो समझ में आती है। लेकिन कंटिन्यूअसली अगर एक काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि या तो कोई आपका काम पेंडिंग है, जो मज़हबी हमारा अकीदा है। तो लेकिन वो चीज़ मेरे माइंड से नहीं निकल रही कि अगर ये चीज़ हो रही है इसका मतलब है कि मैंने कोई काम करना है जो करने से पहले मैं मरना नहीं। एक ये चीज़ है, और दूसरा ये कि अगर सपोर्ट भी मिल रही है कि एंड टाइम पे जब आपको पता है कि अगर मैं इस टाइम पे इस जगह से ना निकलता तो इसके बाद मैं नहीं निकल सकता था। तो ये चीज़ अगर सपोर्ट भी मिल रही है तो इसका मतलब है कि शायद कुछ है। तो वो मुझे अभी तक मैंने नहीं कहा ना, क्लियर ये हुआ। बस आपका ईमान है और कुछ भी नहीं है। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।